40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ। जी इन्होंने लिखा है कि दिन में 4 से 5 बार हस्तमैथुन क्रिया भी हो जाती है। तो गलत आचरण है, गलत। ओहो, गजब पड़ गया। आजकल नए बच्चे जो कैसे कहें, मतलब अब ये बातें सब शर्मिंदा करने वाली बातें हैं ना समाज में, पर हमको इसीलिए हम खुल के बोलना इस विषय पर शुरू किए कि ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। वो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार हस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। ये जो गंदी बात, अरे भैया, ब्याह करना, गृहस्थी में जाना, लड़के बच्चे पैदा करना, संयम से रहना, ये कोई जानवरों वाली बातें हैं, ये कोई सुख की बातें हैं। पर आज का हमारा नया समाज, ये सब बहुत गंदी बात, बहुत गंदी। बच्चा अभी सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ये ऐसा खेल है, उबरने नहीं देगा, उबरने नहीं देगा। आप लाख कसम खाओगे, इससे हट नहीं पाओगे। और ये मतलब पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, पूरे शरीर। क्या है कि जैसे स्त्री पुरुष के संयोग का है ना, तो जैसे आप 15-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, फिर ब्याह हुआ, तो उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा है। और धर्म से चलोगे तो तुम्हें अरुचि भी हो जाएगी। अच्छा, 2 हैं, एक की अरुचि, एक की रुचि, एक ने समझा के एक को ठीक कर लिया, अब इसमें आप ही हैं, और आपको सुख प्राप्ति की इच्छा हो गई, तो आप अब बोलो 4 बार। अरे महीने 15 दिन में कभी एक बार गृहस्थी में है कि चलो भाई ऐसा, अपना स्वस्थ रहो, मेहनत करो, लड़का बच्चा हुए, भगवान की पूजा बन गई। ये क्या मतलब जीवन को एकदम नष्ट कर देना, ये तो बहुत। हाँ, अब कैसे बताएं। अब आप बच्चे भी नहीं हो कि मतलब तुम्हें समझाया जा सके, खुद समझ सकते हो। अगर खुद छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस तो नहीं। क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना। अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगेगा। अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा। अभ्यास, जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं है, आप ही दवा इसकी हो। आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तो हम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो चुपचाप। कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो, कोई नशा न करो। धीरे धीरे अब देखो, आजकल बच्चे, वो स्मार्ट मोबाइल है ना, हमें जैसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो, तो आपका मन जो देखोगे, मनन करोगे, वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे कहाँ रखे हैं, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के बेविचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए, हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट ही हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। बच्चे प्रकट करने की क्षमता नहीं रह जाएगी, बच्चे के पालन पोषण की क्षमता नहीं रह जाएगी। अरे शरीर है यार, भाई समझो, अगर पेट्रोल खर्चा हो जाता है तो गाड़ी में डालना पड़ता है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो, 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। जो पूर्व संचित है वो हड्डी हड्डी से निकल जाएगा, इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह जीवन हो जाएगा। अब किसको समझाए, अब ये बातें हम बाबा जी बन के थोड़ी कहां तक इसका श्यामा श्याम की बात छोड़कर गंदी बातों की बातें करें। भाई इससे सावधान हो जाओ, नाम जप करो। हम जरूर सबसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप जिस अवस्था को, व्यायाम जरूरी है,
10-15 मिनट व्यायाम करो, वृद्ध हो 2 किलोमीटर चल के आ जाओ, जवान हो 5 किलोमीटर दौड़ो, तब आप स्वस्थ रहो। अरे यार, अन्न पाते हो तुम, कैसे तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक, लगाओ 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। अब ऐसे घर बैठे खूब मनमानी खा रहे हो, दुनिया के प्रपंच देख रहे हो मोबाइलों से, तो गंदी बातें तो होगी। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट, जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे, आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना।
इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ, बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।